हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2020 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने तैयार किया है उसका ये सेट नंबर 3 है। अगर उससे पहले के दोनों सेट आपने नहीं देखे तो जाइए देख लीजिए। और गाइस, हाँ, ये बताना चाहूंगी कि आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर के पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ मिलेगी, यानी कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। गाइस, देखिए, आपको अगर आप ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको किसी और कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ठीक है। यानी आपको यहाँ सारी की सारी चीजें अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि उसके जरिए ये हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जाती रहेगी। ओके गाइस, देन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1। पैसे के अंतरराष्ट्रीय हस्तांतरण के लिए आवश्यक कोड कौन सा है? यानी विच कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ मनी? ऑप्शंस आर स्विफ्ट, आईएफएससी, पिन और एमएमआईडी। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, यहाँ पर आपका आंसर नंबर ए सही होगा, जो कि क्या है, स्विफ्ट। ये आपका स्विफ्ट डिजायर वाला स्विफ्ट नहीं है, ठीक है। ये स्विफ्ट है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है, तो वो मैं आपको बता दूं क्या होता है फुल फॉर्म। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। फिर से बता दूं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो गाइस, ये यहाँ पे क्या करता है, ये आपका फास्ट वे है, फास्ट वे टू ट्रांसफर मनी थ्रू मैकेनिज्म, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, स्विफ्ट। अब ये क्या करता है, ये आपका बाहर के लिए क्या पूछे, क्वेश्चन क्या पूछे, इंटरनेशनल। हाँ, ये बाहर आपको, यानी अपने देश से बाहर को जो मनी ट्रांसफर करना है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्विफ्ट, ठीक है। ये बेसिकली दिस इज अ ऑफलाइन फैसिलिटी अवेलेबल विद मोस्ट ऑफ बैंक, लाइक आपका हो गया एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और आपका आईएनजी वैश्य बैंक, जो कि पहले कोई और बैंक था, इसका नाम चेंज करके आईएनजी वैश्य बैंक नाम रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। हम किस विकल्प से लिब्रे ऑफिस राइटर की फाइल को पीडीएफ में बदल सकते हैं? ओके, with which option we can convert the file of LibreOffice Writer to PDF? Options are save as, import as, export as, or none of the above. Guys, your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज एक्सपोर्ट एस। चाहे आप लिब्रे ऑफिस राइटर की बात करें या किसी में भी, ठीक है। अगर आपको किसी भी फाइल को किसी और अदर एक्सटेंशन में चेंज करना हो, यानी पीडीएफ में चेंज करना हो, एक्सेल में चेंज करना हो, किसी भी चीज में चेंज करना हो, तो आप कैसे जाओगे, एक्सपोर्ट एस। कैसे जाओगे, एक्सपोर्ट एस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। फिर इसके बाद कई सारे ऑप्शंस आएंगे, नहीं हो तो एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। तो मैं बता दे रही हूँ, ये चीजें जब भी आप कोई भी चीजें का जब आपका प्रैक्टिकल करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। तो यानी इसीलिए सब लोग कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। तो ये शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें जो भी है आपको प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आरटीजीएस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? In which year RTGS was launched? Options are March 2004, November 2005, November 2004, or March 2005. Your time will be starts now. Okay, guys, option number A is correct, which is March 2004. आरटीजीएस का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है क्या? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या फुल फॉर्म है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका ये विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ सिस्टम वेयर देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड रियल टाइम, क्या, रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर्स, ओके, इंडिविजुअली ऑन द ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस विदाउट नेटिंग। इट इज सेफ एंड सिक्योर सिस्टम फॉर फंड ट्रांसफर, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़े अमाउंट के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। आधार कार्ड संख्या में कितने डिजिट्स होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर, ठीक है। ऑप्शंस आर 10, 12, 14 और 15। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ।
Okay, guys, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज 12। चार 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 इस तरह के पेयर्स में होते हैं आधार कार्ड में नंबर। आधार कार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, AEPS का फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये प्रैक्टिस सेट मैं इसीलिए करा रही हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जब भी हमारे पूरा जब भी सेशन लेते हो उसी में आपको ये सारे क्वेश्चन रट जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फायरफॉक्स में प्रिंट विकल्प तक पहुंचा जा सकता है। इज द प्रिंट ऑप्शन accessible in Firefox? Options are menu, more tools, print, menu then print, menu then option then print, or menu then tools and print. Your time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच इज मेन्यू में आप जाएंगे तो आपको डायरेक्टली प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको किसी टूल्स या ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, लिंक्डइन के स्वामित्व में है, यानी लिंक्डइन जो है वो कौन ओन करता है? ऑप्शंस आर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, यूट्यूब और अमेजॉन। ठीक है, योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ये आपको डी वाला ऑप्शन तो आपने जाने के अमेजोन तो नहीं ऑन करेगा। तो यहाँ पे मेन कॉम्पिटिशन था क्या? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और यूट्यूब के बीच में। ठीक है, तो आप ये जान लो लिंक्डइन जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है। ठीक है, और गाइस मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो भी लर्नर्स है, जो लर्न कर रहे हैं, जो भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं, उसमें से कौन कौन से यूजर्स हैं जिन्होंने अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं बनाया, और हाँ जिन्होंने बनाया है वो यहाँ पे अपना लिंक शेयर करें। गाइस मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप आगे प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसी प्रोवाइड है, जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको लिंक्डइन पे अपना साइट वो अपनी प्रोफाइल जरूर बनाए। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्मूला इज इक्वल टू पावर ऑफ 5,2 का मान क्या होगा? What will be the value of formula power of 5,2? Options are 10, 7, 2 or 25. Your time will be starts now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका विच इज 25। यहाँ पे 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप 2 टू द पावर 5 मत कर देना, 5 टू द पावर 2 होगा तो क्या आ जाएगा आंसर? 25। इजिली इसमें जो क्वेश्चन लिखा होता है उसको इजिली करना होता है, जैसे पावर ऑफ 5 टू द पावर 2। ठीक है, और हाँ लिंक्डइन के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये आपका लिंक्डइन जो है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये बेसिकली आपका ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, और चीज बता रहा हूँ कि इसका इस फाउंडेशन कब होता है? 2002 में। ये भी पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर का है आपका कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, बेसिकली ये अगर हाँ एक और चीज पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉयज, इसमें मैं आपको बता दूं फुल टाइम जो भी एम्प्लॉयज की बात कर रही है 16,000 प्लस है। ठीक है, और लिंक्डइन के बारे में भी ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का की ऑर्गेनाइजेशन है। बस। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रियोफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक कॉलम के लिए आपके द्वारा निर्धारित की जाने वाली न्यूनतम चौड़ाई क्या हो सकती है? What is the minimum width you can set for a single column in a LibreOffice Calc spreadsheet? Options are 0.03 centimeter, 0.2 centimeter, 0.1 centimeter, or 0 centimeter. Your time will start now. Okay guys, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विच इज 0.03 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, भीम एप्लीकेशन एक दिन में कितने रुपए भेज सकते हैं? हाउ मच मनी कैन आई सेंड इन अ डे थ्रू भीम एप्लीकेशन? ऑप्शंस आर 20,000, 40,000, 60,000 और 80,000। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस यहाँ मैं बता दूं, भीम ऐप के थ्रू आप एक दिन में 40,000 तक का रुपीज ट्रांसफर कर सकते हैं। और हाँ एक और चीज बताना चाहूंगी, भीम का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, ये आप याद रखो क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी।
ये एप्लीकेशन आपको जो अभी आपका ट्रांजेक्शन है उसको सिंपल बनाता है, इजी और क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन एप्लीकेशन है। किसके थ्रू? यूपीआई थ्रू, क्या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये भीम आपको किसके थ्रू? ये क्या है? कोई ये गवर्नमेंट एप्लीकेशन है। कई बार ये अपने ऐप यूज करने से पहले एक बार कई बार सोचते हैं, ठीक है। भीम जो है आपका डेवलप किया गया किसके थ्रू? एनपीसीआई। एनपीसीआई का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका नॉन प्रॉफिट कंपनी है। ये प्रोवाइड करती है रिटेल पेमेंट सिस्टम इन कंट्री अंडर गाइडेंस फ्रॉम आरबीआई। किसके थ्रू? आरबीआई यानी ये गवर्नमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला क्वोशिएंट 508.9, 7 का मान क्या होगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला दिस? ऑप्शंस आर 70, 72, 508 और 73. टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसमें भी नॉर्मली आपको क्या करना है? 508.9 को 7 से डिवाइड कर देना है। और हाँ, इस तरह के डिवीजन में जो क्वोशिएंट आता है वो आपको पॉइंट के इस साइड का नहीं लिखना है, ओनली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लिखना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 72। ओके ओके गाइस, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिलता है। तो गाइस जल्दी से लाइक करके ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। Question number 11. Formula is equal to 256 slash minimum of 507 का मान क्या होगा? What will be the value of the formula? Options are 100 hashtag divided by 0 is not equal to और 37 7.31, ठीक है। Okay, your time will start now. ओके गाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब आपको ये क्यों? देखिए 256 है। अब यहाँ पे पूछा गया 256 को हमें डिवाइड करना है किससे? मिनिमम ऑफ 507। 507 में मिनिमम कौन है? 0। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? किसी भी चीज को आप 0 से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये आपका एरर आएगा। क्या एरर आएगा? ये बी वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में हाइड कॉलम ऑप्शन अवेलेबल है? यानी हाइड कॉलम ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस? ऑप्शंस आर शीट, फॉर्मेट, व्यू और स्टाइल। योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप जाओगे तो आपको हाइड कॉलम का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल को रंग देने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? In which menu is there an option to color a cell in LibreOffice Calc? Options are edit, file, view or style. Your time will starts now. Guys, option number D is correct, which is style. Style मेन्यू आप जब में जाओगे तो वहां पे आपको सेल को कलर देने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में इमेज, टेक्स्ट का रंग और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज इमेज, टेक्स्ट कलर एंड बॉक्स कलर इन लिब्रियोफिस? ऑप्शंस आर बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट टूल्स, ड्राइंग टूल्स और कलर स्कीम। ओके, your time will start now. गाइस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज कलर स्कीम। आप अगर कलर स्कीम में जाओगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसका? आपके कई इम्प्रेस में इमेज, टेक्स्ट और भी बॉक्स का कलर चेंज करने का ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन के 50 रुपीज के नोट का रंग कैसा होता है? यानी व्हाट इज द कलर ऑफ 50 रुपीज नोट? ऑप्शंस आर फ्लोरोसेंट ब्लू, ग्रीनिश येलो, चॉकलेट ब्राउन और ऑरेंज वॉलेट। ओके, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यहाँ मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, नोट का कलर, नोट का साइज अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। आप लिख के ले लो, अगर आप ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हो या तो किसी भी कोई भी अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड पेपर दे रहे हो, ठीक है,
तो ये लेटेस्ट न्यूज़ में जो भी अब जब से आपको मोनेटाइजेशन आया तब से ये चीज़ें पूछी ही जाती है। तो मैं यहाँ पे आपके एक रिमाइंड कराने के लिए बोल रही हूँ, 20 रुपीज के कलर का नोट का क्या कलर होता है? ग्रीनिश येलो, यानी ऑप्शन नंबर बी का क्या सही आंसर होगा? ग्रीनिश येलो। ठीक है, साइज पूछा जाए तो साइज भी बता दो, 129 इंटू 63 mm। ठीक है, रिलीज डेट भी पूछा जाए तो 26 अप्रैल 2019। ठीक है, 100 रुपीज के जो 100 रुपीज का नोट होता है उसका कलर क्या होता है? लेवेंडर। ठीक है, ये रिलीज कब हुआ था आपका? 19 जुलाई 2018, 18 में हुआ था ये। ठीक है, तो ये सॉरी, इसका साइज बता दूं मैं, 142 इंटू 66 mm। आ जाते हैं 10 रुपए के नोट पे। ठीक है, 10 रुपए के नोट का कलर क्या है? चॉकलेट ब्राउन। ठीक है, ये आपका कब रिलीज हुआ था? 5 जनवरी 2018 में। इसका साइज क्या था? 123 इंटू 63। ठीक, अब बात करते हैं 50 रुपीज नोट, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कलर क्या हो गया? फ्लोरोसेंट ब्लू, जैसा कि मैंने बताया। इसका साइज क्या होगा? 135 इंटू 66। ठीक, ये रिलीज हुआ था आपका 10 नवंबर 2017 में। ओके, आ जाते हैं 200 रुपए के नोट पे। 200 रुपए के नोट का कलर क्या है आपका? ब्राइट येलो। कौन सा येलो? ब्राइट येलो। ये कब रिलीज हुआ था? 25 अगस्त 2017। साइज क्या होगा इसका? 146 इंटू 66 mm। ओके, आ जाते हैं 500 रुपीज के नोट पे। इसका कलर क्या है? इसका कलर होता है आपका स्टोन ग्रे। क्या बोलते हैं इसको? स्टोन ग्रे। ये रिलीज हुआ था आपका 10 नवंबर 2016 में। ठीक है, और इसका साइज क्या है? 150 mm इंटू 66। ठीक, 2000 रुपीज का नोट। 2000 रुपीज का कलर का नोट गुलाबी नहीं होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मजेंटा। क्या बोलते हैं? मजेंटा। कब आया था? 8 नवंबर 2016 में। साइज क्या है? 166 इंटू 66। ओके, तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन www की सेवा नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस ऑफ www? ऑप्शंस आर वीडियो कॉन्फ्रेंस, हार्डवेयर मेंटेनेंस, फाइल शेयरिंग और नन। ठीक है, टाइम विल स्टार्ट नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, विच इज हार्डवेयर मेंटेनेंस। देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराता है, हाँ बिल्कुल, आपको फाइल को शेयर कर सकता है, हाँ, बट ये हार्डवेयर का मेंटेनेंस का कोई काम नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर शब्द किन निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शंस आर, द वर्ड, ओके, क्वेश्चन क्या है? द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? जर्मन, लैटिन, इंग्लिश और संस्कृत। ओके, योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर बी किससे दिया गया? लैटिन भाषा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वेब पेज बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं, टू क्रिएट वेब पेज वी यूज। ऑप्शंस आर टीसीपी, आईपी, एचटीएमएल, एफटीपी और नेट। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस, वेब पेज बनाने के लिए टीसीपी, आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं एचटीएमएल का, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ओके, थर्ड क्या आपका? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? एचटीएमएल का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसमें ईथरनेट का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज ईथरनेट? ऑप्शंस आर लैन, मैन, वैन और नैन। सो गाइस, ईथरनेट में हम यूज करते हैं लैन का। ठीक है, लैन क्या है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। आप इंटरनेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ईथरनेट की बात कर रही है, जो थोड़ा सा स्मॉल एरिया पे लिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? विच अलाइनमेंट इज नॉट देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ऑप्शंस आर जस्टिफिकेशन, सेंटर, लेफ्ट और नन। ओके, योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का अलाइनमेंट लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। ओके गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे जैसे से कि हम इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में वो जब वीडियोस ऐड कर रहे हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। क्वेश्चन नंबर 21, डीमैट से क्या तात्पर्य है?
ओके, यानी व्हाट इज मीन्ड बाय डीमैट? ऑप्शन ऐसा खाता जहां शेयर रख सकते हैं, यानी अकाउंट वेयर शेयर्स कैन बी हेल्ड, सेविंग बैंक अकाउंट और व्यापारियों के लिए बैंक खाता यानी बैंक अकाउंट फॉर मर्चेंट्स, और करंट अकाउंट। योर टाइम विल बी स्टार्ट्स नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विच इज ऐसा खाता जहां पे हम अपने शेयर्स को रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई वॉलेट? ऑप्शन आर पेटीएम, सिट्रस, लाइमरो और माई पेमेंट। ऑप्शन, ओके, बताइए कौन सा आंसर सही है। योर टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। गाइस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विच इज माई पेमेंट। ओके, ये आपका कोई ई वॉलेट का एग्जांपल नहीं है, और सारे सारे ई वॉलेट है, बट माई पेमेंट कोई ई वॉलेट का एग्जांपल नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन लेन देन के लिए आवश्यक नहीं है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स? ऑप्शंस आर नेम ऑफ बेनिफिशियरी, पैन कार्ड, आईएफएससी कोड और ट्रांजेक्शन अमाउंट। ओके, ये टाइम विल स्टार्ट्स नाउ। ओके गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। पैन कार्ड का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हाँ, बहुत ज्यादा अगर आप अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए में भी हो सकता है, बट यहाँ पे नेम बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है, और आईएफएससी कोड और ट्रांजेक्शन अमाउंट तो चाहिए भी जो आप ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, CAAS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAAS? ऑप्शंस आर कॉम्बिनेशन एज अ सर्विस, कंप्यूटर एज अ सर्विस, कम्युनिटी एज अ सर्विस और कंटेनर्स एज अ सर्विस। The time will be starts now. Okay, guys, option number D is correct, which is containers as a service. ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्राउजर होता है? विच ब्राउजर इज बाय डिफॉल्ट इन विंडो 10? ऑप्शंस आर बैडू, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और इंटरनेट एक्सप्लोरर। The time will be starts now. ओके गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विच इज माइक्रोसॉफ्ट एज। गाइस अगर आप नहीं यूज करते हो तो एक बार यूज करके देखना। माइक्रोसॉफ्ट एज में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स है जो आपको अदर वो सॉफ्टवेयर्स में नहीं मिलते, ब्राउजर्स में नहीं मिलते। ठीक है, और गाइस आपने पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन अटेंड किए हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, इस क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ चाहते हो और हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको लाइव अपडेट्स मिलती रहेंगी, कब एग्जाम हो रहा है, कब रिजल्ट आ रहा है, सारी की सारी चीजें आपके ट्रिपल सी एग्जाम से रिलेटेड। ओके गाइस, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।